बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है वो मैथ की एक्सरसाइज 1.1 के हवाले से है और क्वेश्चन नंबर हम 2 करने जा रहे हैं, जिसमें हम सीखने जा रहे हैं कि किसी भी नंबर को डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे करते हैं और उसके बारे में ये जानेंगे कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो अब बात करें टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग क्या हमें आता है। अगर नहीं आता तो इसकी वीडियो मैं पहले से ही बना चुका हूँ, वो जाके देख लीजिए, ताकि आप वो देख लेंगे तो आपका जो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग के हवाले से सवाल होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग जो है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग को शॉर्ट ट्रिक में कैसे जान लें कि हमारे पास कोई शॉर्ट ट्रिक हो, हम लोग जान लें कि ये टर्मिनेटिंग है और ये टर्मिनेटिंग नहीं है। तो अभी जो मैं आपके साथ एक शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ वो टर्मिनेटिंग के लिए है। किसके लिए है? टर्मिनेटिंग के लिए शॉर्ट ट्रिक है। इस ट्रिक के बाद आपको मतलब कि मामलात आपके बिल्कुल बेहतरीन हो जाएंगे। सर जी, अब हमारे पास अगर दो इसमें ट्रिक के लिए 2 पॉइंट हैं, वो 2 पॉइंट आपके जहन में होने चाहिए। अब देखें, हमारे पास फ्रैक्शन में होता है, वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन फॉर्म में होती है। फ्रैक्शन फॉर्म में हमें पता है कि फ्रैक्शन में एक न्यूमरेटर होता है और दूसरा डिनोमिनेटर होता है जी। अब यहाँ पर ये डिनोमिनेटर को पकड़ के चलते हैं इस ट्रिक में। किसको पकड़ के चलते हैं? डिनोमिनेटर को। अब क्या करना है कि डिनोमिनेटर जो है हमारे पास, उसके निकालने हैं फैक्टर। क्या निकालने हैं? फैक्टर निकालने हैं। अब फैक्टर कैसे निकालते हैं भाई? कोई भी हमारे पास वैल्यू हो, सपोज मैंने कहा कि 5/8 है। अब डिनोमिनेटर के हमें फैक्टर निकालने हैं, तो 8 के मुझे फैक्टर निकालने हैं। अब 8 के फैक्टर मैं एलसीएम के बिहाफ पर ले सकता हूँ। जी सर, ले सकते हैं। ठीक है लीडर्स। तो अब ये मेरे पास फैक्टर्स आ गए। अब ये जो कहलाएंगे, ये क्या कहलाएंगे? फैक्टर्स। अब ये फैक्टर्स मेरे पास आ गए, तो मैं देखना चाहता हूँ कि अगर दूसरी बात इसमें ऐड करने जा रहा हूँ। पहली बात डिनोमिनेटर के फैक्टर, दूसरी बात कि अगर 2, 5 बोथ, ठीक है, अगर 2, 5 बोथ डिनोमिनेटर के फैक्टर्स हैं। कौन से? 5 2 बोथ, यानी कि नीचे 5 2 या दोनों हैं, तो इसका मतलब है वो टर्मिनेटिंग है। एग्जाम्पल, ये आपका सवाल टर्मिनेटिंग है, ये मैंने लिया टर्मिनेटिंग। ठीक है, चलते हैं अगली तरफ। अगला जो है वो दोनों को पकड़ना है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। अब यहाँ पर जो ट्रिक है, न्यूमरेटर को ऐसे रखें, जो डिनोमिनेटर है वो 15 आना चाहिए। अगर 15 आ रहा है तो ऊपर वाले की जो न्यूमरेटर है उसका हमेशा सम अप, वैल्यू का जो सम अप होना चाहिए वो 9 के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए? 9 के बराबर होना चाहिए। कैसे? सपोज मैंने कोई वैल्यू दे दी 20715, नीचे क्या है? 15 है। अब ऊपर वाले को सम अप करना है। ऊपर वाले को क्या करना है? सम अप करना है। सपोज सम अप इसका करें 2 + 0 + 7, तो कितना हो जाएगा? 9 आ जाएगा। 2 + 0 2 होता है, +7 9 आ जाएगा। अब इनका 9 आ गया, तो इसका मतलब है कि ये जो सवाल होगा वो टर्मिनेट होगा। ठीक है, अगर नीचे 15 है और ऊपर जो वैल्यू दी हुई है उसके आंसर 9 आ रहा है, सम अप करने के बाद अगर आंसर 9 आ रहा है तो ऐसा नंबर टर्मिनेटिंग होगा। अब हम तमाम सवालों को टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग के बिहाव पर देखने जा रहे हैं। मैं डेसिमल अभी नहीं कर रहा, डेसिमल जो है वो आप खुद भी कर लीजिएगा, अगर नहीं आते तो फिर मैं करवा दूंगा। लेकिन आपको मैं जो अभी समझाने जा रहा हूँ वो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग इनमें से कौन सा है। मेरे पास पहली वैल्यू जो है वो पहली वैल्यू क्या है? 5/8। ये मैंने अभी एग्जांपल दिया। अब आपने क्या करना है? अब आपने इसके 8 के फैक्टर निकालने हैं। 2 for them 2 2 and 1। फैक्टर्स क्या आ रहे हैं देखें, नोट डाउन करें।
2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 2, सारे के सारे 2 हैं। यस, तो इसका मतलब है कि ये कौन सा सवाल है, टर्मिनेटिंग। ये कौन सी वैल्यू है, टर्मिनेटिंग। क्लियर है? यस, ये बात हो गई। अब हमारे पास इसी की तरह दूसरी वैल्यू क्या है हमारे पास, वो देख लेते हैं। दूसरी वैल्यू है हमारे पास 4/18। अब इसको भी देख लेते हैं। 18 का आपने फैक्टर निकालना है। 2 का टेबल लगा सकते हैं, यस लगा सकते हैं। कितने टाइम, 9 टाइम। फिर 3 का टेबल 3 टाइम, फिर 3 का टेबल 1 टाइम। फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, 4/2 3 3। 2 तो आ रहा है, 2 तो आ रहा है, 2 तो आ रहा है, लेकिन इसके साथ 3 एंड दूसरा 3 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो है नॉन टर्मिनेटिंग है। हमने क्या सीखा था कि 5 2 या बोथ, इसके अलावा और कोई भी नहीं चाहिए। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। तो ये वाली वैल्यू क्या हो गई, नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर? अब तीसरी एग्जांपल देखने जा रहे हैं। तीसरी एग्जांपल हमारे पास क्या है वो देखें कि वो कह रहे हैं 1/15। अब आपको 15 का मैंने बता दिया था कि ऊपर वाले अगर नीचे डिनोमिनेटर में 15 आ जाए तो ऊपर वाले को पहले प्लस करें कि वो आ रहा है, वैल्यू हो रहा है, नहीं हो रहा देखो 1 है। तो सिंपली आपने नोट डाउन कर लें कि 15 के आपने फैक्टर निकालेंगे तो 3 5 टाइम 3 5 1 टाइम आएगा, तो 1/5 × 3 आएगा फैक्टर, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ये टर्मिनेटिंग कब होता, जब ऊपर वाला सम अप क्या होता, जब ऊपर वाला सम अप होता किसके बराबर, 9 के बराबर। 15 नीचे होगा तो ऊपर वाला क्या होना चाहिए, 9, तब ये सवाल हो सकता था। क्लियर है? ओके जी, आगे चलें। अगला एग्जांपल करते हैं। 3 हो गए। अब 4 क्या है, 4 9/8। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नीचे 8 है, 8 का फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा, 2 2 एंड 2। तो 8 क्या होगा, टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग। शॉर्ट में लिख रहा हूँ। अगला वाला क्या है हमारे पास, अगला वाला देख लेते हैं। आखिरी नहीं है, 5 है, 6 तक सवाल आता है। तो अगला है हमारे पास 5 क्या कह रहा है, 5 कह रहा है कि मैं देखिए ये वाला 7/15। नीचे क्या है 15। अब इसमें देखना है ऊपर वाले को प्लस करेंगे, 9 हो रहा है, यस। अगर ऊपर वाले 9 और नीचे 15 है तो इसका मतलब है ये सवाल क्या है, टर्मिनेटिंग है। ठीक है, दिमाग में ये वाली बात थोड़ी सी रखनी थी। ये वाली ट्रिक किसी ने भी नहीं बताई, आज मेरी तरफ से आपको ये गिफ्ट है। ठीक है, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग। आखिरी इसका सवाल, आखिरी हमारे पास क्या है वो देख लेते हैं। 650/76। अब 76 के एलसीएम निकालें। 2 का टेबल पहले 3 टाइम, एक इधर 8 टाइम, 2 का टेबल 1 टाइम, एक इधर 9 टाइम, नीचे आ गया क्या 19। अब क्या फैक्टर्स क्या है, 50 2 2 एंड 19। इस 19 ने इस 50 को क्या कर दिया, नॉन टर्मिनेटिंग। उम्मीद है यहाँ तक ये बातें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, और आपको डेसिमल तो करने आते होंगे, अगर नहीं आते तो मैं सिखा दूँगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये आसान ट्रिक थी। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लियर हो जाए तो मेरे लिए और कुछ नहीं, एक लाइक और दूसरा कमेंट और तीसरा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख़ास ख्याल रखें।